गाम के आतंकियों ने धर्म पूछ पूछ कर मारा, कलमा आता है नहीं आता है ये देख कर मारा, नग्न कर कर मारा, वो तो सेकुलर है, पर ऑपरेशन महादेव ये सांप्रदायिक हो गया। अब हो सकता है कि जिनकी प्रवृत्ति और इनकी मानसिकता हो वो ऑपरेशन औरंगजेब नाम रखते, और बोलने वाला कौन है? पृथ्वीराज। हो सकता है कल से कांग्रेस इनको अकबर या गौरी बुलाए, क्योंकि सेकुलरिज्म करना है भाई। अगर इतना ही आपको खराब लगता है, न्यूट्रल नाम ही रखना है, तो एंटोनिया को भी सोनिया नहीं बनाते ना, एंटोनिया से ही चलाते काम। नाम में वैसे भी क्या रखा है? अभी किसी का मैं बाइट सुन रहा था, अभी संजय राउत का भी बयान सुना, शिवसेना उनकी पार्टी का नाम है, पर वो बोल रहे हैं ऑपरेशन महादेव नाम नहीं होना चाहिए। अगर ऑपरेशन महादेव कम्युनल है तो अंजना जी आपके समक्ष रखना चाहता हूं, स्माइलिंग बुद्धा 1974 कम्युनल था, 1984 ऑपरेशन मेघदूत कम्युनल था, 2012 ऑपरेशन गंगा कम्युनल था, अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल ये हमारे हथियारों के नाम है, कम्युनल है। बिहार रेजिमेंट जब चढ़ाई करती है पाकिस्तानियों पर जय बजरंग बली बोलकर, तो क्या ये कम्युनल है? जब राजपूताना राइफल्स के वीर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते और राजा रामचंद्र की जय बोलते, वो कम्युनल है। जब पंजाब रेजिमेंट के मेरे वीर सिपाही औरंगजेब और बाबर की गर्दन तोड़ते हुए बोलते जो बोले सो निहाल, ये कम्युनल है। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जॉर्ज का क्रॉस हमारे नेवी के एनसाइन पर रहे, यह सेकुलर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के छाप को लगा दो तो वो कम्युनल हो जाता है। हज सब्सिडी इस देश में सेकुलर है, मुस्लिम आरक्षण इस देश में सेकुलर है, पर ऑपरेशन महादेव जो है वो कम्युनल है। और देखिए, सेना का अपमान करना इनकी पुरानी प्रथा है। ऑपरेशन महादेव हो, ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर। अभी जया बच्चन जी ने भी कहा कि सिंदूर तो उजड़ गया, तो सिंदूर नाम क्यों रखा? वैसे जया बच्चन जी, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, पर मेरी भी माँ ने मुझे समझाया था कि सिंदूर महिला का अलंकार होता है, पर वो जब सिंदूर राष्ट्र समता के साथ जुड़ता है, बारूद बनकर आतंकियों के हाइडआउट को वो ध्वस्त करता है। सिंदूर जब हनुमान जी के ऊपर चढ़ता है तो वो भक्ति की निशानी होती है, और वही जब वो माँ दुर्गा के साथ जुड़ता है तो असुरों का संहार करने वाली शक्ति बनती है। ये मेरी माँ यास्मीन ने मुझे समझाया। पर हो सकता है कि जया, और हो सकता है कि पृथ्वीराज, और हो सकता है कि संजय को यह बात समझ ना आए, तो मैं केवल उनको इतना कहूंगा कि सेना के शौर्य को, चाहे जो भाषा आपको पसंद आए, कम से कम तमाशा मत बोलिए, कम से कम फर्जिकल मत बोलिए, कम से कम सरेंडर मत बोलिए, क्योंकि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। आलोक शर्मा जी, अब आप इस बात का जवाब दीजिए। और सेना का तो युद्ध घोष ही हम अपने दर्शकों को पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं। राजपूताना राइफल्स, जिनकी भूमिका भी थी इस बार ऑपरेशन सिंदूर में, राजा रामचंद्र की जय, वॉर क्राई है उनका, युद्ध घोष है। गोरखा रेजिमेंट का जय महाकाली, जय गोरखाली। बिहार रेजिमेंट का है जय बजरंग बली। ज्वाला माता की जय डोगरा रेजिमेंट का है। कहां कहां तक दूर करेंगे? भगवान राम की तस्वीर तो संविधान पर भी लगी हुई है, तो फिर ये क्यों कहना कि धर्म को अलग रखो? देखिए, मुझे लगता है धर्म को अलग रखने का जो मकसद है, शायद बीजेपी उसको समझ ही नहीं पाई है। हमने कहा कि सेना के अंदर धार्मिक चीजों को इन्वॉल्व मत कीजिए। हमारी सेना के जहां पर भी कैंटोनमेंट होते हैं वहां मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होती है, गुरुद्वारा भी होता है, चर्च भी होती है। उसको केवल हिंदुत्व के नजरिए से मत देखिए, कहने का तात्पर्य ये था। सिंदूर से किसी को आपत्ति नहीं थी, ऑपरेशन सिंदूर रखा किसी ने नहीं कहा, लेकिन जब बीजेपी वाले घर घर सिंदूर बांटने निकल लिए और सिंदूर के माध्यम से वोट मांगने लगे, तब सबको दिक्कत आई थी कि ये पुड़िया जो सिंदूर की बट रही है। और बिहार से तो आप भी आती हैं, बिहार में जो जो हुआ, और बिहार की महिलाओं ने जिस तरह से इनके बीजेपी के तमाम नेताओं को गली मोहल्ले में दौड़ाना शुरू किया, उस पर आपत्ति थी कि आप सिंदूर के नाम पर जिस तरह से वोट मांग रहे हैं, सिंदूर के नाम पर जिस तरह से राजनीति करना चाहते हैं, वो रुकनी चाहिए, उसके लिए आपत्ति थी। अब बहुत अच्छी बात है, इनको हिंदू मुस्लिम तमाम चीजें दिखाई दी। अभी ऑपरेशन हथकड़ी और ऑपरेशन बेड़ियों के बाद ऑपरेशन टैरिफ और ऑपरेशन पेनल्टी भी आ गया है अमेरिका से। ये पूरी तरह से जीता जागता उदाहरण है कि पहले हमारे नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भेजा, और आज टैरिफ और पेनल्टी की भी घोषणा कर दी। वो जो नमस्ते ट्रंप और मेरे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड और पता नहीं कौन कौन सा चल रहा था 2 साल से, और यहां पर भी पूरे उसके लिए हवन किए गए, आरएसएस और तमाम लोग हवन कर रहे थे कि ट्रंप जीत जाए। ये फेल विदेश नीति का एक पूरा जीता जागता उदाहरण है, और किस तरह से उनको तमाम चीजों को डाइवर्ट किया जाए उसका एक अलग से रास्ता निकाल लीजिए कि तमाम चीजों को आप अब
प्रश्न चिन्ह के माध्यम से जनता के बीच में रख दीजिए। तमाम घोषणाएं हुई, कल सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ किसी को नहीं पता। क्या मोदी जी का दौरा जम्मू कश्मीर का रोका गया था, किसी को नहीं पता। झूठ को झूठ कहने का 56 इंच और विश्वगुरु में हिम्मत नहीं है कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो एक बार कह देते आप, क्या दिक्कत थी। कल का भी पूरा जो प्रोसेस दिखा वो करेज से ज्यादा कवर अप नजर आया कि किस तरह से कवर अप किया जाए। 100 दिन के बाद संयोग हुआ, प्रयोग हुआ, वो पूरा देश आज गली मोहल्ले में चर्चा कर रहा है कैसे हुआ ये सीज फायर, अचानक कैसे रुक गया। अरे भैया महादेव रखिए, हनुमान रखिए, दुर्गा रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन ये बता दीजिए सीज फायर क्या डीजीएमओ के कहने से रुका? डीजीएमओ को किसने पावर दी? क्या डीजीएमओ को डिफेंस मिनिस्टर ने पावर दी थी? पाकिस्तान के ठिकाने 21 से घटकर 9 क्यों हो गए, इसका उत्तर नहीं है। आप दुर्गा मां पे रखिए, सब पे रखिए आप, लेकिन इसका उत्तर दे दीजिए भाई 21 ठिकानों पे जो अटैक होना था वो 9 कैसे हो गया, उसकी कोई बात नहीं। आपने कहा कि हम डीजीएमओ के कहने पर ऐसा हुआ है। हम पूछ रहे हैं भाई कौन सी शर्तें थी ऐसी जिसके आधार पर आपने कर दिया? आपने कहा कि हमने तो पूरा पहले ही चेता दिया था कि युद्ध हमारा मकसद नहीं, पीओके हमारा मकसद नहीं। अरे भाई तो आपने पहले ही बता दिया था कि हम पूरी तरह से युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं है, हम केवल और केवल दिखावा करेंगे। ये तो तमाम चीजें सामने संसद के माध्यम से आई है। आप कुछ भी रखिए, आपको जो रखना रखिए, हमें केवल ये बता दीजिए अगर आतंकी हमलों के ऊपर पूरे अटैक हो गए थे तो पाकिस्तान जश्न क्यों मना रहा था? अगर आतंकवाद से कमर टूट गई पाकिस्तान की तो यूनाइटेड नेशंस ने आतंकी विरोधी समिति का पाकिस्तान को अध्यक्ष कैसे बना दिया? आपका पूरा देश के साथ पूरा विश्व आपके साथ था अगर, तो आप ये बताइए कि आईएमएफ ने लोन कैसे दे दिया? ठीक है, जवाब दीजिए। टैरिफ डीजीएमओ ने क्या कहा, किसकी वजह से हुआ, किन शर्तों पर हुआ वो कह रहे हैं, और क्या सिर्फ धूल झोंक रहे थे? सब पे जवाब देता हूं, मैंने सब चीज लिखी हुई है। देखिए अभी पहले कहा गया कि नाम लेकर ट्रंप को क्यों नहीं बोला। अंजना जी एक छोटा टेस्ट करते हैं। देश में सबसे भ्रष्ट परिवार, चारा चोर, टोंटी चोर, मैंने तीनों उदाहरण में नाम नहीं लिए, समझ तो गए ना किसके बारे में बात हो रही है। समझदार को इशारा काफ़ी है, और ना समझ जो बनते हैं उनको तो सोने की एक्टिंग करनी है, उनको चाहे जितना जगह वो नहीं जगते। अच्छा, ट्रंप से सीधे मुंह बात करने की बात हो रही है तो मैं बताना चाहता हूं कि 1971 में कैसी बात होती थी। हमने तो उस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे ना अंजना जी। May I request Your Excellency Nixon to exercise your undoubted influence with government of Pakistan to stop their aggressive activities against India and deal immediately with the genesis of the problem of East Bengal. ये तो आयरनी लेडी लग रही है, आयन लेडी तो कम ही लग रही है। देखिए नाम किसी का नहीं लिया, पर सब कुछ सब समझ रहे हैं मैं किसके बारे में क्या चर्चा कर रहा हूँ। 93,000 सोल्जर लौटा दिए आपने, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर लौटा दी। उसी समय ले लेते ना पीओके, उस समय क्यों रुक गए भाई? उस समय तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दी थी ना सैम मानेकशॉ। पर सैम मानेकशॉ जी ने ही समझाया है कि जो हमने कमाया था मैदान में वो किसने कैसे शिमला एग्रीमेंट में गवाया और क्या शब्द इस्तेमाल किए, मैं दोहराना नहीं चाहता। अब बोलूंगा तो अब भड़क जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, इनका कॉन्ट्रडिक्शन देखिए इनकी पार्टी का। एक बोलते हैं कि युद्ध नहीं किया, गौरव गोगोई उछल उछल के युद्ध नहीं किया, युद्ध नहीं किया। और फिर उसके बाद गौरव गोगोई के सीनियर नेता, क्योंकि वहां पे वही है ना परिवारवाद के दोनों नवाब, तो बड़े नवाब जो है वो बोलते हैं कि एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर बोल दिया। हाउ कैन यू से एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर? अरे कहना क्या चाहते हैं दोनों नवाब मिलकर, जरा बताइए ना। अच्छा आलोक जी तीसरी बात तो 10 सेकंड। आलोक जी कम से कम आज आप अपने आप को तो एक्सपोज नहीं करते। जिस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पैनल में पाकिस्तान है, उसके लाख गिड़गिड़ाने के बाद टीआरएफ का नाम भी आ गया। वही यूनाइटेड स्टेट्स ने टीआरएफ को बैन किया और लश्कर तैयबा के साथ उसको जोड़कर पाकिस्तान के साथ क्लियरली बता दिया। मतलब पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ, पर चिदंबरम बोलते पाकिस्तान ने नहीं किया। 26/11 पे बोलते हैं हिंदुत्व ने किया है। पहलगाम में 24 घंटे में हिंदुओं को दोष दे देते हैं, और आप कहते हैं पाकिस्तान इसलिए नाचता है क्योंकि आप उसके पक्ष में बोलते हैं। और धर्म की बात जहां तक हुई, हमारे देश की राजनीति कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी मोटो है यतो धर्मस्ततो जया, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये हमारे लोकसभा में है। हम धर्मनिरपेक्ष नहीं, हम निरपेक्ष है। धर्म के नाम पर हमारा देश चलता है, इसीलिए राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की। हम धर्म निरपेक्ष नहीं, हम पंथ निरपेक्ष देश है। धर्म से अधर्म की ओर चले जाएगा।
आलोक जी जवाब दीजिए। और देखिए पृथ्वीराज चव्हाण तक का आपके नेता अगर कह रहे हैं कि नाम मुझे लगता है ऑपरेशन महादेव नहीं होना चाहिए था, नहीं आप सवाल सुनिए, ऑपरेशन महादेव नाम नहीं होना चाहिए था, तो कुछ तो सोच होगी ना पार्टी की। या तो संजय राउत गलत कह रहे हैं, संजय सिंह गलत कह रहे हैं, पृथ्वीराज चव्हाण गलत कह रहे हैं, आप तो टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है नाम से, लेकिन उन्होंने कहा है 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट किसने नाम दिया था? ट्राइडेंट का मतलब त्रिशूल ही होता है, अंग्रेजी में एक ट्राइडेंट कर देने से कुछ बदल थोड़ी जाता है। देखिए मैंने तो स्वयं कहा कि पूरे नाम होने चाहिए और जो भी धर्मों के हमारे जो भी तमाम हमारे यहाँ पर धर्म हैं उनके जो भी अच्छे धर्म प्रतीक हैं और जहां पर भी विजय की बात आती है सभी धर्म प्रतीकों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसमें कहीं कोई मुझे आपत्ति नजर नहीं आती है और पहले भी किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब तमाम जो चीजें हैं सेना की उनको जब आप धर्म के नजरिए से देखेंगे, और बीजेपी के प्रवक्ता ने तो साफ ही कह दिया कि हमारे यहां पर धर्मनिरपेक्ष राजनीति हो ही नहीं सकती है, तो इनसे ज्यादा कुछ और कह नहीं सकते, वो इनके जो जहन में है वो इनके मुख से आ गया है। मैं तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि भाई किस तरह से चीन 80% जो हथियार पाकिस्तान को दे रहा था उसको आपने वीजा, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और आपने उनके नागरिकों को वीजा देना शुरू कर दिया, उसका कोई उत्तर नहीं। आपने एक सवाल टैरिफ और पेनल्टी पर पूछा, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। अमेरिका से बहुत डरते हैं ये। अगर ट्रंप का नाम ले लेते मोदी जी कि ट्रंप झूठ बोल रहा है तो ये टैरिफ और बढ़ जाता, कहीं ना कहीं वो और सच बोलता, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है, वो इनकी और पोल पट्टी खोल देता। इसलिए डरते हैं, सरेंडर करते हैं ट्रंप के सामने, इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। अब मैंने सरेंडर शब्द बोला तो पूरा देश समझ गया आज तक के दर्शक मैं किसके लिए बोल रहा हूं। जैसा कि अभी शहजाद जी कह रहे थे, सरेंडर कहूंगा, फेंकू कहूंगा, कुछ भी कहूंगा तो सब पूरे देश समझ जाते हैं कि अगर झूठा पीएम कहा तो किसके लिए कहा। लेकिन आज का विषय वो नहीं, आज का विषय सीधा सीधा यह है कि क्या आतंकवाद समाप्त हो गया, क्या मकसद पूरा हो गया। अरे भाई मकसद अगर पूरा हो गया तो 21 से ठिकाने जो 9 हुए उसकी परमिशन किसने दी, ये पेपर लीक किसने किया, क्या फाइनेंस मिनिस्टर को प्रधानमंत्री